नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है, पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं आज के टॉप हेडलाइंस की ओर। नहीं था ट्रैक्टर तो महिंद्रा थार से ही जोत डाला खेत, जुगाड़ का ऐसा वीडियो कि आपके होश उड़ जाएंगे। धनिया ने बिगाड़ा सब्जी का स्वाद, कीमत में 36 रुपए की बढ़ोतरी। जानिए मंडी का ताजा रेट। उत्तर प्रदेश के किसान ने सरकार के नाम कर दी 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति। होली से पहले सरसों और सोयाबीन तेल की कीमतों पर बम्पर गिरावट। आवारा पशु से परेशान किसान ने गेहूं की 3 बीघा फसल पर चलाया ट्रैक्टर। आयुष मंत्रालय ने युग 2023 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए। मिलेट गिव अवे अभियान की हुई शुरुआत, मोटे अनाज को अपनाने के लिए करेगा प्रेरित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खेती में महिलाओं का विशेष योगदान। होली के दिन कई शहरों में बदलेगा मौसम, दिल्ली में छाए रहेंगे बादल। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। हम अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें अवाक कर देती हैं या फिर चौंका देती हैं। इंटरनेट के इस जमाने में हर कोई कुछ नया योगदान देता है। ऐसा लगता है कि हम कभी भी इस एक्सपेरिमेंट से बाहर नहीं होंगे। महिंद्रा थार से जुड़ा एक ऐसा ही एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हाल ही में ऑनलाइन वायरल हो रहा है। एक किसान के पास जब ट्रैक्टर नहीं था तो उसने अपने घर की गाड़ी को ही ट्रैक्टर बनाकर खेत में जोतने की कोशिश भी की। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक शख्स ने ट्रैक्टर के बजाय जब महिंद्रा थार से खेत को जोता तो सभी हैरान रह गए। इस वीडियो में एक शख्स महिंद्रा थार से पूरे खेत की जुताई करते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस वीडियो में रोटावेटर जैसे रोटरी टिलर या फिर पावर टिलर के रूप में भी जाना जाता है। इससे खेत की रोपाई की जा रही है और मिट्टी की रोपाई में उपयोग किए जाने वाला एक मोटर चलित कृषि उपकरण को थार से जोड़ दिया गया है। इसके बाद वह थार को आसानी से पूरे खेत में चलाता है। पिछले साल ही दिसंबर महीने में शेयर किए जाने के बाद ये वीडियो एक बार फिर ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। हाजिरी बाजार में मजबूती के रुख को देखते हुए सटोरिया द्वारा अपनी सौदों का आकार बढ़ाने से वादा कारोबार में धनिया की कीमत 36 रुपए की तेजी के साथ 6,942 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। NCTIX में धनिया की अप्रैल महीने में आपूर्ति वाले अनुबंध की कीमत 36 रुपए या फिर 52% के तेजी के साथ 6,942 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है और इसमें 11,095 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिरी बाजार में मजबूती के रुख तथा उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आपूर्ति के कारण मुख्यतः धनिया वायदा कीमतों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में 80 साल के किसान ने अपनी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति राज्य के राज्यपाल को दान कर दी है। दरअसल किसान नाथू सिंह ने दावा किया है कि उसका बेटा और बहू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि वे उनकी संपत्ति के वारिस हो। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर नगर के गांव बेरली निवासी नाथू सिंह वर्तमान में खतौली स्थित वृद्ध आश्रम में रहते हैं। उनके बेटे के अलावा उनकी 3 बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों में से कोई भी उनकी संपत्ति का वारिस हो और उन्होंने संपत्ति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने के लिए एक हल्फनामा भी दायर किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनकी मृत्यु के बाद सरकार जमीन पर एक स्कूल या फिर अस्पताल खोलेगी। 80 साल के किसान ने कहा कि इस उम्र में मुझे अपने बेटे और बहू के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यही कारण है कि मैंने संपत्ति को राज्यपाल को ट्रांसफर करने का मन बना लिया है कि मेरी मृत्यु के बाद सरकार द्वारा उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। किसी भी मामले में ये मेरी संपत्ति है और मुझे ये अधिकार है कि मैं जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को भी गिरावट का रुख कायम रहा और सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही, जबकि मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन, कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल गिरावट का रुख बना हुआ है। साथ ही सूत्रों ने यह भी कहा कि पिछले लगभग
2 महीनों में विदेशों में पाम तेल का भाव $70 से $80 प्रति टन बढ़ गया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार घरेलू रेपसीड किसानों की मदद करने के लिए पाम और पाम ऑयल पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के बारे में सोचा जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि पाम और पाम ऑयल हमारे देशी नरम तेलों पर अधिक असर नहीं डालते हैं और बेशक इनके दाम कम करने की मंशा उचित है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में इन दिनों आवारा पशुओं के झुंड किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को खाकर चट कर रहे हैं। यही नहीं, साथ ही फसलों को रोन कर भी बर्बाद कर रहे हैं। अब स्थानीय किसान पिछले कई महीनों से लगातार प्रशासन से आवारा पशुओं के झुंड से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने में पूरी तरह से असफल हुआ है और नतीजन आवारा पशुओं से तंग आकर बिजनौर के जलीलपुर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर खादर के रहने वाले किसान अमित ने अपनी 3 बीघा जमीन में बोए हुए गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से चलाकर खुद ही जोत दिया है। किसान अमित ने कहा कि फसलों की रखवाली के बावजूद आवारा पशुओं के झुंड इनकी फसलों को खराब कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही अन्य स्थानीय किसानों का यह भी कहना है कि प्रशासन को जल्द ही आवारा पशुओं को पशुशाला में शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि किसानों को आवारा पशुओं के झुंड से निजात मिल सके। आयुष मंत्रालय ने योग 2023 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हैं। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय मूल की संस्थाओं को और 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय विदेशी मूल की संस्थाओं को दिए जाएंगे। विजेताओं की घोषणा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून साल 2023 के अवसर पर की जाएगी। मिलेट गिव अवे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक सोसाइटी लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष विपणन अभियान है। इस अभियान के तहत SFAC का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से सीधे FPO किसानों से खरीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी के मुताबिक नागरिक को ONDC के माई स्टोर के माध्यम से मोटे अनाज वाले FPO से सीधा खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो भारतीय विक्रेताओं के लिए भारत में निर्मित कनेक्टेड मार्केटप्लेस है। शुरुआत से ही कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है और संविधान में भी महिलाओं को समानता का हक दिया गया है। इसी समस्याओं को जमीनी स्तर पर लाने हेतु प्रयासों में गति 80 के दशक से ही आई है और संविधान लागू होने के 30 साल बाद भी आधी आबादी को किसान की योजनाओं में समुचित भागीदारी नहीं मिलने से किसानों के लक्ष्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है और महिलाएं विकसित समाज की रीढ़ की हड्डी बनती जा रही हैं। किसी भी समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका एक राष्ट्र की प्रगति और दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करती है। विकासशील देशों में कृषि श्रम में महिलाओं की भागीदारी लगभग 38 से 53% कृषि श्रम महिलाएं करती हैं। कृषक महिलाएं कृषि विस्तार कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर विकास की पहियों की गति खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करती हैं। आज होली का दिन है, जिसके चलते देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि भारत के ज्यादातर राज्यों में होली के दिन हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। IMD ने यह भी चेतावनी जारी की है कि होली के दिन के समय बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।